क्या आप जानना चाहेंगे कि शिवकालीन शस्त्र वास्तव में कितने भारी थे? दिल्ली वासियों, तैयार हो जाइए, आपके सामने इतिहास जीवंत होने वाला है। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में दुर्लभ शस्त्र प्रदर्शनी देखने अवश्य पधारें। नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे लिए बहुत ही विशेष एक मोमेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमेशा चर्चा तो होती है, जैसे सनातन धर्म को लेकर। लेकिन सनातन धर्म को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके विजन क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और मुख्यतः इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है दिसंबर में, और वो भी आने वाले कुछ दिनों में। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है विशेष अतिथि चेतन राजहंस जी, जो सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। धर्म प्रसार हेतु आप देश के विभिन्न भागों में यात्रा करते हैं, तो आपका सर ज्ञान का जो भंडार है वो बहुत बड़ा होगा। और साथ साथ हिंदू राष्ट्र स्थापना की दिशा, हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु हिंदुओं का संगठन करे, ये उद्देश्य भी है। आदि उन्होंने काफी सारे ग्रंथों का तो अभ्यास किया ही होगा, तो आज वो हमारे साथ जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। सर, हम हमारे ओर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्ते आप सभी को। यस सर। सर, दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जो भारत मंडपम में, मतलब भारत मंडपम का नाम तो आप लगभग सभी को मालूम है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो है सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव। ये प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं, तो सर इसका क्या उद्देश्य है? सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, यह जो आयोजन है, ये सनातन संस्था को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन है। और इसका जो थीम है, यानी इसका उद्देश्य जो है कि आज हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की जय जयकार तो हो रही है, लेकिन सनातन संस्कृति का ह्रास हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन यानी पाश्चात्यकरण जो है, हमारी दिनचर्या हो, हमारा खान पान हो, हमारी वेशभूषा हो, हमारी केशभूषा हो, हमारी सोच हो, हम सब अपने आप को वेस्टर्नाइज पद्धति से बदल रहे हैं। हमारे जो संस्कार थे वो आज बदल रहे हैं। 16 संस्कारों की हमारी संस्कृति थी, आज विवाह संस्कार दूर होके आज तो ये आउटडेटेड कहा जा रहा है। उसे जया बच्चन जी का कल का स्टेटमेंट है। या यस सर। लिव इन रिलेशनशिप के जो दायरे है बढ़ गए हैं। अश्लीलता, हमारे यहाँ तो जो है लज्जा, ये स्त्री का अलंकार कहा जाता था, लेकिन आज अश्लीलता इतनी फैली हुई है, बॉलीवुड हो या ओटीटी के माध्यम से हो, तो पूर्ण रूप में सनातन संस्कृति का एक प्रकार से जो है ध्वंस हो रहा है और समाप्त करने जाने की ओर हो रही है। तो इसका जागरण कहीं ना कहीं आवश्यक है सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम सनातन राष्ट्र की जब कल्पना करते हैं, राष्ट्र का सनातनत्व, सनातनत्व यानी क्या है? सनातन शब्द यानी हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो शाश्वत है वही सनातन होता है। यस। तो शाश्वत यानी क्या? जो कभी पुराना नहीं होता है, वो आज भी शाश्वत है, कल भी है और परसों भी रहेगा। जैसे मैं स्त्री के विषय में हिंदू समाज का दृष्टिकोण ये रहा है कि जो माता है उसके लिए पुत्र ने पुत्र धर्म का पालन करना है, पत्नी के लिए पति धर्म का पालन करना है, मेरी बेटी है तो उसके लिए मेरा पिता का धर्म है। अब मैं ये भारत में बैठूं या कनाडा में बैठूं या ऑस्ट्रेलिया में बैठूं, सारे जगह पे ये शाश्वत मूल्य है, तो ये सनातन है। यस। तो ये मूल्य जो है, ये यदि सनातन है तो ये संस्कृति पूरी विश्व की कल्याण की योजना बनाती है। और हमारे यहाँ तो सारे यज्ञ भी होते हैं तो विश्व शांति के लिए होते हैं। हमारे संत पुरुष महापुरुष जो है वो आपके यहाँ महाराष्ट्र से ये आए थे, रामदास स्वामी जी, उन्होंने तो कहा था कि चिंता कर तो विश्वाची। यस। तो ये जो विचार है ना विश्व का, या पसायदान लिखा गया था ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर। मौली के द्वारा, संत ज्ञानेश्वर मौली जी के द्वारा, वो आता विश्वात्म के देवे,
तो ये जो विश्व का जो विचार है ना, ये हमारे संत संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ही है। वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हमारे धर्म, पूरी वसुधा को हम परिवार मानते हैं। यस। तो ये जो विचार है, विश्व कल्याणकारी विचार है, सनातन संस्कृति का विचार है, ये हमें आगे लेके यदि जाना है तो किसी ना किसी जगह से शंखनाद करने की आवश्यकता है, और वो भारत मंडपम में हो रहा है। यस। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये शंखनाद भारत मंडपम यानी दिल्ली के जो मध्यवर्ती क्षेत्र में, जहां राजनीतिक शहर की या वैश्विक स्तर का जो केंद्र है, वहां से हम इसका शंखनाद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी शंखनाद है, क्योंकि आमतौर पे सामाजिक व्यक्ति या सांस्कृतिक संस्थाएं या आप जैसे नागरिक होते हैं कि इनको हम संस्कृति के लिए तो योगदान देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में भी हमारा योगदान होने चाहिए। सेना दल अपनी सीमा पे काम करेंगे, पुलिस दल अपने गलियों में काम करेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में तो रक्षा करने का दायित्व हमारा ही है। आज हम सब देख रहे हैं, कारगिल, यही लाल किला है दिल्ली में, वहां विस्फोट हो गया, करने वाले कोई डॉक्टर थे। यस। यानी इतनी इनसिक्योरिटी है, अर्बन नक्सलवाद इतना पनप उठा है, हर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी भी अर्बन नक्सलवादी बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संदेहास्पद यदि गतिविधियां हो रही है और किसी को पता चलती है, तो एक नागरिकता, एक सिटीजन पार्टनरशिप के रूप में हमने सुरक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और इसीलिए इसके विषय में जागरण करने के लिए भी ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है। तो पूर्ण रूप में सनातन संस्कृति और सनातन भारत की सुरक्षा का यह शंखनाद करने वाला कार्यक्रम है। यस सर, ये जो आपने टाइटल दिया है सर, इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। शंखनाद मतलब कोई भी पवित्र कार्य करने के टाइम पे हम शंखनाद करते हैं, साथ साथ सर युद्ध के प्रसंग में भी शंखनाद होता है। तो सर क्या हम ये सांकेतिक रूप से ये ले सकते हैं कि ये हमारा अब शंखनाद है, भारत की सुरक्षा के लिए एक कदम हम बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, ये शंखनाद है, क्योंकि हमें वैचारिक युद्ध के लिए तैयार होना है। और ये युद्ध यदि हमें शुरू करना है वैचारिक स्तर पर, तो इसके लिए हमें शंखनाद की आवश्यकता है। जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने शंखनाद किया था, उसके बाद ही युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो ये दिल्ली में हो रहा है और इसी के लिए हो रहा है। यस सर, सनातन राष्ट्र शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है सर? देखिए, सनातन शब्द हिंदू धर्म का ही पर्यायवाची शब्द है, हम सब जानते हैं। हम लोग हिंदू, आज की परिभाषा में तो हिंदू राष्ट्र ही कहना उपयुक्त है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुत्व की चर्चा हो रही है। आज अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर से, वॉशिंगटन पोस्ट हो या गार्डियन है, सब लिख रहे हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र आ रहा है। या अभी बाबा बागेश्वर धाम के बाबा जी है, वो भी सनातन एकता यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए निकाल रहे हैं। या सब यत्र तत्र सर्वत्र सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। यस सर। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, वो आरंभिक अवस्था में हिंदू राष्ट्र शब्द है, लेकिन सनातन शब्द और प्राचीन है, सर्वसमावेशी है, विश्व कल्याण का विचार रखता है, इसीलिए सनातन राष्ट्र का शब्द प्रयोग किया गया है। वास्तव में ये हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू ये विश्व कल्याणकारी होता है, परंतु विश्व हिंदू शब्द की ओर संकुचित दायरे में देखता है, नजरिए से देखता है। इसीलिए सनातन राष्ट्र जो शाश्वत मूल्य है, यूनिवर्सल लॉज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्वयं कहा है कि जो वैश्विक स्तर के नियम है, जो हिंदू धर्म में समाहित है, उसको सनातन कहते हैं। इसीलिए सनातन शब्द का प्रयोग है जो विश्व को आकर्षित करता है, और इसीलिए वो शब्द का प्रयोग किया गया है। यस सर। दूसरी एक बात सर, हम कई बार देखते हैं कि जो लोग संकुचित विचारधारा वाले हैं, वो सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे किसी ने मलेरिया बोला था बीच में, किसी ने कुछ और बोला था, तो इसका नाश करना चाहिए, ऐसे भी स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बीच बीच में आते रहते हैं। तो सर एक प्रकार का संभ्रम जो है आजकल की जो नई पीढ़ी है उनके मन में होता है, क्योंकि ऐसे बयान जब आते हैं तब ऐसे सारे सिचुएशन में सर ये और सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये विचार संभव हो पाएगा? देखिए, चर्चाएं तो होगी, आक्षेप तो उठाए जाएंगे, आलोचना होगी। जैसे आपने टीका टिप्पणी एक शब्द उपयोग मिला है, यस। आलोचना ये आवश्यक होती है। कोई भी, हम लोग जब चलते हैं ना, तो वायु विरोध नहीं करता है आपको, लेकिन आप दौड़ने लगते हैं तो वायु भी आपको विरोध करता है। तो राइट। आप काम करते जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको तो विरोध होने ही वाला है। आप,
और ये विरोध को प्रतिकार कर छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र से आए थे, उस समय पूरे भारत में 5 इस्लामिक स्टेट वर्क कर रहे थे। दिल्ली में मुगल शाह बैठा हुआ था, कर्नाटक में आदिल शाह, कुतुब शाह, ये सारे बैठे हुए थे। निजाम शाह वो वहीं महाराष्ट्र में बैठा हुआ था, बीदर का एक था। ऐसे सब कुछ 5 इस्लामिक स्टेट उस समय भारत में राज कर रही थी। ऐसी स्थिति में एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबका विरोध सहन करके, मराठाओं का भी विरोध सहन करके, उन्होंने अपना हिंदुओं का सनातन राष्ट्र, हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। यदि वो उस अवस्था में जहां कोई भी उनके साथ नहीं था या साधन सामग्री नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय उन्होंने अपना राष्ट्र साकार करके दिखाया, तो वही आदर्श हिंदू समाज ने अपने सामने रखना चाहिए। ये सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे सामने इतना बड़ा आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज का, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी संकट या कितने बड़े-बड़े चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे। जो पढ़ते हैं तो सही में लगता है कि कितना बड़ा सामना उन्होंने किया था। सर, आज भी हमारे आजू-बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग धर्म को बिलॉन्ग करते हैं और वो एक एजेंडा लेकर हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो जो हमारे यंगस्टर्स है, पर्टिकुलरली मेजॉरिटी जो हमारी हिंदुओं की है, उनको कैसे आकर्षित करेंगे सर आप इस महोत्सव के दरमियान? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि हमने ये सत्र रखा है कि छत्रपति शिव, इस कार्यक्रम की थीम जो है सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव की, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, इस थीम पर आधारित है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो स्वयं में अद्भुत है। माँ भवानी साक्षात किसी व्यक्ति को, राजा को तलवार देती है, ये एक आध्यात्मिक घटना नहीं है, एक वास्तव में भगवान धर्म संस्थापना के लिए कार्य करते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है। या फिर आपने देखा होगा उस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नौदल खड़ा किया है। यस सर। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस समय काशी मथुरा मुक्ति की घोषणा की है। जो आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के विषय में चर्चा हुई है, तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट हाईकोर्ट में हुआ था, तो हाईकोर्ट ने पूछा उनको कि आप, वकील को पूछा गया कि काशी मथुरा को मुक्ति करने की कौन सी ऐसी आवश्यकता आपके पास है, कौन से पूर्वज ने आपको ऐसे कहा है। तो उस वकील ने स्पष्ट रूप में कहा है कि 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने काशी और मथुरा को मुक्त करने की घोषणा और आज्ञा अपने मराठा सरदारों को दी थी, और वो हमारे पूर्वज थे, और इसीलिए काशी मथुरा का मुक्ति का अभियान उस दिन से आज तक चल रहा है। देखिए, ये घोषणा भी जो ऐतिहासिक होती है ना, इसका अपने आप में महत्व होता है, जो आज के कोर्ट में आर्गुमेंट के लिए भी चल जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन कार्य ही अद्भुत था, और उसी लिए ऐसा समाज, ऐसा दिव्य व्यक्ति यदि राज करता है तो राम राज्य की ही कल्पना की जाती है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य, इसकी थीम लगाकर हमने सनातन राष्ट्र की भूमिका क्या होगी ये दिखाने का प्रयास किया। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो पूछते हैं अन्य पंथीय लोग कि भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बन गया, सनातन राष्ट्र बन गया, तो हमारा क्या होगा, ये तो प्रश्न पूछा जाता है। यस। तो ये प्रश्न कौन पूछेगा? ये प्रश्न जो पूछते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इतिहास में भारत ऐसा एकमात्र सनातन राष्ट्र था जो धर्म के आधार पर राष्ट्र था। यहाँ 545 रियासतें थी, राज्य संस्थान थे, उसमें से 13 छोड़कर 532 संस्थान ऐसे थे कि जो पूर्ण रूप में हिंदू थे, और वो सारे लोगों ने, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनको आश्रय देने का मूल कार्य किया। ईरान से भाग कर आए थे पारसी, आज टाटा जो है, टाटा समूह, वो सबसे बड़ा भारत का उद्यमी समूह है। क्यों है? क्योंकि सनातन राष्ट्र ने, हिंदू राष्ट्र ने उनको मौका दिया, उन्होंने आश्रय दिया, और कभी नहीं माना कि आप पारसी हो, अलग हो, वो हमारे अपने हैं, हमारे भाई है, हमारे उद्यमी है, ऐसा देखा। यहूदी लोग वहां से आए, 2-4 हजार साल यहाँ रहे, उनको भी भारत के राष्ट्र ने कभी अपना नहीं बताया। आज भी यहूदी अपने को नेचुरल मित्र मानता है। इजराइल नाम का राष्ट्र, यहाँ शक आए, कुषाण आए, सबको भारत की संस्कृति ने समावेश करके लिया, और ऐसी स्थिति में ये संस्कृति सर्वसमावेशी रही है, सबको लेकर आगे चलने वाली रही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जो राज्य था, इसने तो स्पष्ट करके दिखाया कि हर जाति और पंथ का कल्याण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज्य में होता था। तो सनातन राष्ट्र की तो ये कल्पना ही है। अब प्रश्न पूछने वाले तो आमतौर पे हिंदू ही होते हैं,
ये प्रश्न कभी अल्पसंख्यक पूछते नहीं है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वो तो आज भी घोषणा करते हैं, हंस के लिया पाकिस्तान, जीत लड़कर लिया पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। तो हम्म। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न तो हमारे लोगों के मन में होता है। यस। तो हमारी कल्पना संवैधानिक है, वास्तव में देखा जाए ऐतिहासिक है, और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली है। तो ये आलोचना होगी, लेकिन इसका उत्तर भी दिया जाएगा, और वो भी संस्कृति के आधार पर दिया जाएगा, सबको साथ लेकर चलने के वास्ते से दिया जाएगा। यस सर, ये इतना बड़ा व्यापक हमारा सनातन धर्म है, तो जो लोग सर संविधान बचाने की बात करते हैं, तो खुद संविधान में भी इसके पिक्चर्स रखे गए हैं, राम राज्य के हो या जी फिर बाकी भगवान के। तो ये दर्शाता है कि सभी का स्वागत है हमारे यहाँ, लेकिन सबको यहाँ पर लॉयल रहना पड़ेगा। जैसे सावरकर जी हमेशा कहते थे, वैसे कि यहाँ जी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो हिंदू है, सिंधु से जी लेके कावेरी तक। तो सर मुझे बार बार यही प्रश्न आता है कि जब इतना व्यापक होने के बाद भी आज हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, संघर्ष किसको नहीं हुआ? राम भगवान श्री राम को हुआ, उनके जीवन काल में हुआ, उनको रावण से लड़ना पड़ा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तो बचपन पैदा होने के बाद शुरुआत हुई, उनकी पुतना से लड़ना पड़ा। यानी Yes. जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया है। तो राम कृष्ण जैसे अवतारों को संघर्ष करना पड़ा। आपके महाराष्ट्र से ज्ञानेश्वर महाराज जी आए, बचपन से उनको समाज का विरोध झेलना पड़ा। तो जैसे संत समाज को महाराष्ट्र के पूरे उत्तर भारत में भी जितने संत हुए उनको भी विरोध सहना पड़ा। तो अच्छा कार्य करने वालों को विरोध ये होता ही है। तो ये धर्म संस्थापना का कार्य है, तो विरोध तो झेलना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। यस सर, अभी जो ये फंक्शन होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में, उसमें सर कौन कौन आने वाले हैं, किस किस की उपस्थिति रहेगी? जी जी, देखिए, ये कार्यक्रम संपूर्णतः सांस्कृतिक है, और विशेष रूप में आप अयोध्या जी के जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो कोषाध्यक्ष है स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, राइट। उनका व्याख्यान होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य और सनातन राष्ट्र की दिशा, इस विषय पर। मेंदीपुर बालाजी बड़ा सिद्ध पीठ है राजस्थान का, उसके जो महंत है वो रहेंगे नरेशपुरी जी महाराज जी। स्वामी विज्ञानानंद जो विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, उनका सनातन सांस्कृतिक मैनिफेस्टो पर एक व्याख्यान होगा। उसके बाद सांस्कृतिक मंत्री जो है केंद्रीय गजेंद्र शेखावत जी, उनकी उपस्थिति रहेगी। दिल्ली के जो सांस्कृतिक मंत्री है कपिल मिश्रा जी, उनकी उपस्थिति रहेगी। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज और सांसद उदयन राजे भोसले जी भी वहां रहेंगे। वहां उनकी जो दिव्य तलवार है वो भी वो लाने वाले हैं, जो एग्जीबिशन में रखी जाएगी। उसके बाद राजा सारे जो रणनीतिज्ञ है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं भारत की सुरक्षा के लिए, तो वो रहेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र के जैसे काशी मथुरा मुक्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी अधिवक्ता, वो रहेंगे। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भूतपूर्व रहे उदय ललित जी, वो रहेंगे, वो स्वराज्य पे बात करेंगे। जो मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय सदस्य है तो प्रियांक कानूनगो, वो भी इस कार्यक्रम में स्वराज्य का मानवाधिकार इस विषय पर बोलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से सारे डेलीगेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से आते हैं, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, या संत समाज जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दायित्व निभा रहा है या राष्ट्रीय पहचान रखने वाला है, तो वो रहेंगे। और ये सारे आदर्श वक्ता है, अच्छे वक्ता है, जो इस दिशा में, इस थीम पर काम करेंगे, इस विषय पर हमें दिशा दर्शन करेंगे। मतलब सर ये पूरा महोत्सव जो होगा वो शस्त्र और शास्त्र दोनों बताएंगे। देखिए, शस्त्रों की एग्जीबिशन है, हाँ। लेकिन शस्त्रों की एग्जीबिशन भी बहुत कुछ सिखा देती है। यस। शस्त्र की एग्जीबिशन कहती है कि शस्त्र में वो जयते, शस्त्रों का ही विजय होता है, और युद्ध में शस्त्रों के बिना जय प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक वास्तव स्थिति है। आज भी वैश्विक स्तर पर हम जब परिदृश्य देखते हैं, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये सारे दिग्विजयी हुए, इसका कारण एकमात्र था उनके पास अच्छे अत्याधुनिक शस्त्र थे। तो शस्त्रों को 1920 के बाद हमारे यहाँ एक प्रकार से उसकी तरफ देखने का एक नजरिया जो है, एक पूर्वग्रह बनाया गया, और हमारे पास एक ऐसा रखा गया कि भाई गुंड लोग जो होते हैं या वही लोग जो है शस्त्र रखते हैं। वास्तव में पुरुषार्थ जो होता है राजा का या सेनापति का, ये शस्त्रों के आधार पर चलता है। इसलिए शस्त्रों की प्रदर्शनी शास्त्र तेज का जागरण करेगी। और धर्मेण जयति राष्ट्रम,
यानी शास्त्र धर्म के द्वारा ही राष्ट्र का विजय होता है, तो इसीलिए शास्त्र की तो आवश्यकता होती है, तो यस उसका भी घोष इसमें होगा। यस मैम, ये जो महोत्सव है ये क्या ये सामान्य व्यक्तियों के लिए भी खुला रहेगा? बिल्कुल, ये हर व्यक्ति के लिए खुला है। जो जो सांस्कृतिक जागरण के इस महोत्सव में सहभागी होना चाहता है, उनका स्वागत है। भारत मंडपम हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसीलिए आपको वहाँ स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आते समय आपको आपका आई कार्ड यानी आधार कार्ड की आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट सनातन राष्ट्र शंखनाद .in इस वेबसाइट पे फॉर्म है। यदि आप पहले से ही फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास QR कोड होगा, तो आप पहले से ही है उस रीजन में उस आधार पर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये सबके लिए खुला है और सबको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित करते कि आइए इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। बिल्कुल सर, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। इतने बड़े पैमाने पर आप राष्ट्र जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अंत में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने सौगंध ली थी, हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा, उस तरह से आपका प्रोग्राम भी यही संदेश सबको दे, ये कामना करते हुए सर हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ जुड़े, और जो ये प्रोग्राम होने वाला है 14-15 दिसंबर, वहाँ पर हम लोग भी आने की जरूर कोशिश करेंगे, और दर्शकों को कहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये एक राष्ट्र सेवा है। धन्यवाद सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बहुत कृतज्ञता। वंदे मातरम।